अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। अच्छा बच्चे, इस एक्सरसाइज पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बेसिक जो 3 लॉज हैं वो समझा देता हूँ, ताकि आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपको पहले देखें बच्चे कंसेप्ट। जब भी आपके पास कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने फाइंड क्या करना है और वो किस तरीके से करना है। दो चीजें हैं, ये अगर होंगी तो आपको पता होगा। बच्चे आप सबसे पहले देख लेना, आप अगर आपको कह रहे हैं यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड, एक्सपेंड तो करना है, ठीक है, लेकिन तरीकाकार क्या है, यूज किसे करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब बच्चे जो बेसिक लॉज हैं जो इसमें यूज हो रही हैं उनके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। बच्चे पहला लॉ है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, बच्चे क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है बच्चे, आप सिंपल ऐसे ब्रैकेट में भी हो सकती हैं बच्चे, विदाउट ब्रैकेट भी हो सकती हैं, ठीक है, और बीच में डॉट भी हो सकता है, ठीक है, डॉट जिसे हम प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे इन सारे केसेस में ये सब जो है ये किसके इक्वल होंगे, ये सब के सब जिसमें कुछ भी हो, चाहे डॉट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे ऐसे ही लिखा हो, ठीक है, इधर मैं डॉट लिख देता हूँ। ये सब केसेस में आपके पास ये किसके इक्वल होगा, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। आसान लफ्जों में बता देता हूँ बच्चे, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब दोनों के साथ आप लॉग को सेपरेट करके लिखते हैं बच्चे, तो वहां पे उनके दरमियान में कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का। इसी को हम अप्लाई करेंगे अपने पार्ट 1 में, ठीक है, साइड बाय साइड में फिर आपको जैसे जैसे मैं पार्ट वो करवाता जाऊंगा, आपको लॉज जो यूज हो रहे होंगे उस पार्ट में वो साथ साथ बताता जाऊंगा। बच्चे इसमें मल्टीप्लाई का लॉ लग रहा है। अब मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो इधर हम देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं 9 और t, वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 9 और log t, और सेंटर में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। अब प्लस लिखने की वजह क्या है, प्लस लिखने की वजह ये है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ पे अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही, क्या हो रही हो बच्चे, डिवाइड, ठीक है, तो उन दोनों के साथ जब हम लॉग को सेपरेट करके लिखते हैं तो बीच में कौन सा साइन आ जाता है बच्चे, सब्ट्रैक्ट का। तो याद रखें जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी उस केस में आप क्या करेंगे, कौन सा साइन लाएंगे बच्चे, प्लस का, ठीक है, और जब भी डिवीजन हो रही होगी बीच में कौन सा साइन लाएंगे, सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो बच्चे यहां पे क्या आ जाएगा, log 59 माइनस log s, ठीक है, बस हमने एक्सपेंड ही करना है जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पार्ट में देख लें तो बच्चे सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, जो वैल्यू है आप उसके साथ लॉग अलग लिखते हैं और माइनस लगा के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसके साथ लॉग अलग लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप सबके साथ लॉग को सेपरेट करेंगे, 5 के साथ लॉग अलग, p के साथ लॉग अलग, क्यू स्क्वायर के साथ लॉग अलग, और बीच में प्लस आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, इसकी वजह ये है ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं दोनों की दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट के साथ बच्चे लिखने, किसके साथ, ब्रैकेट के साथ। अब ब्रैकेट के साथ लिखने की वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं बच्चे, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन जो अंदर दोनों वैल्यूज हैं उनके साइन को चेंज करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे log 5 की अगर बात करें वो भी एज इट इज आ जाएगा, log p की बात करें वो भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो रूल लगता है उसे हम पावर रूल भी कहते हैं। अगर कोई भी log लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी वैल्यू के साथ log है और उसके ऊपर पावर है, तो पावर किधर आ जाती है, शुरू में, इन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगी log से पहले, ठीक है, ये इसके अपने लॉग से पहले, बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू के ऊपर पावर उसके शुरू में जो लॉग है उसके शुरू में आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, स्टेप में दोनों के साथ माइनस भी लगा देंगे, ठीक है, और एक और काम भी कर देते हैं कि जो 3 जो पावर में है वो किधर आ जाएगा, स्टार्ट में, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल एक्सपेंड होकर सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अब बच्चे पार्ट नंबर 4 की तरफ जब हम मूव करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमें एक चीज नजर आ रही है कि इसके ऊपर क्या, कौन सा साइन है, रेडिकल का साइन। तो बच्चे रेडिकल का साइन को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए किसके बराबर है। तो अगर किसके बराबर की बात करें तो ये किसके बराबर है, आपको पता है बच्चे, 53.3 46.4 बच्चे ये बराबर होगा 1/2 के।
पावर किधर चल जाएगी बच्चे, शुरू में आ जाएगा log 53.3 और log 46.4, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब ये वो तरीकाकार है जिससे ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपके माइंड में ये हो कि ये ठीक है, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। बच्चे क्यों गलत है? अब देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक स्टेप में आप एक काम करें। अगर आप पावर को भी स्टार्ट में लेके जा रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि उसी स्टेप में आप दो काम कर दें कि आप डिवाइड को सब्ट्रैक्ट में भी चेंज करें, यानी दोनों के साथ आप लॉग को अलग अलग कर दें। ऐसा नहीं करना बच्चे, आपने मल्टीपल स्टेप करने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप वो काम कर लेंगे 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट लगाएं, log 53.3 माइनस log 46.4। तो दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आएंगे तो आपने उसमें ये नहीं है कि आप एक ही स्टेप में, एक ही आप सिंगल स्टेप में सारे 2-3 काम इकट्ठे कर दें, ऐसे आपने नहीं करना बच्चे। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में अगर सबसे पहले आप देखें तो आपके पास होल पे पावर नहीं है, ठीक है बच्चे। होल मतलब इट्स मीन कि आपके पास ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं मौजूद, ठीक है, होल पे ना कोई रेडिकल का साइन है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज के साथ लॉग अलग अलग रखेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के साथ लॉग को अलग। 5 का स्क्वायर t का स्क्वायर a की पावर 1/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4.4 t की पावर 1/3, ठीक है बच्चे। मैं लॉस जो है ये रेस कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे b के ऊपर क्यूब अलग। अच्छा, यहां पे मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि ये 1/3 तो चले मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ये रेडिकल का साइन था, लेकिन इन दोनों पे इसलिए लिखा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि ये रेडिकल का साइन कहां तक है, ठीक है। अब ये रेडिकल का साइन मैंने थोड़ा सा फासला भी दिया है, लेकिन बुक में ये फासला मौजूद नहीं होता, तो आपको अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चे 4.4 सिर्फ लिख देते हैं रेडिकल के साइन के अंदर, कुछ तो बी भी बीच में ही ऐड कर देते हैं, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग सब के साथ अलग अलग होगा, 5 के स्क्वायर के साथ अलग, लॉग t की पावर स्क्वायर, t का स्क्वायर के साथ अलग, लॉग a की पावर 1/3 के साथ अलग, और बीच में कौन सा साइन आएगा बच्चे, प्लस। ये माइनस स्टार्ट में है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, दो वैल्यूज हैं दोनों के साथ लॉग अलग अलग कर देंगे, 4.4t के साथ लॉग अलग और log b का क्यूब के साथ अलग, तो बीच में प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब बच्चे यहां पे आपने क्या करना है, पावर्स को स्टार्ट में लेके जाना, 2 स्टार्ट में चली गई log 5 प्लस इधर भी 2 स्टार्ट में चला गया log t, ठीक है। यहां पे भी 1/3 किधर चल जाएगी बच्चे, स्टार्ट में, और क्या आ जाएगा log a। यहां पे पावर किधर चल जाएगी, इसी के स्टार्ट में 1/3 log 4.4t प्लस 3 log b। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में एक ही काम है जो आपने करना है, कुछ ज्यादा काम तो है नहीं आपके लिए, प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a, माइनस का साइन आपने दोनों के साथ सेपरेट कर देना है, ठीक है, log 4.4 t प्लस 3 log b, प्लस नहीं, क्या आएगा इधर, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस ने इन दोनों के साइन को चेंज करते हुए दोनों प्लस से दोनों के दोनों माइनस में करती है। फर्दर ऑन अगर कुछ बच्चे इधर log को 4.4 और t के साथ सेपरेट कर देते हैं और बीच में प्लस का साइन कर देते हैं, आएगा तो खैर फिर भी माइनस का, क्योंकि बाहर जो है मेन के साथ माइनस है। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6-7 पे। तो बच्चे पार्ट नंबर 6 की तरफ अगर हम आएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेडिकल का साइन मौजूद है होल पे, ठीक है। अब रेडिकल विद इंडेक्स 5, ठीक है, जो बच्चे इसको नहीं समझते तो ये जो आपके पास अंडर रूट है, ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू मौजूद होती है इसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, और ये साइन रेडिकल का होता है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, ठीक है। अच्छा बच्चे, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम बच्चे, मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बिल्कुल ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5,
ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या आएगा इधर 7 का स्क्वायर, टी का क्यूब और p एज इट इज। ठीक है, नीचे क्या आएगा d6 एंड b का स्क्वायर। ठीक है, बेशक आप यहाँ पे करीब करके इसे कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चे, आपको पता है कि अगर होल पे पावर मौजूद हो तो पावर किधर चल जाती है, स्टार्ट। ठीक है, किधर चल जाती है, स्टार्ट में। ठीक है, पावर आ गई 1/5। मैंने आपको पहले बताया एक स्टेप में एक काम करना है। अब अगेन रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपके ज़हन में बैठ जाए। ठीक है, ये बात ही आपको बिल्कुल आपके माइंड में स्केच की तरह हो कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक स्टेप में मल्टीपल काम करें। ठीक है, अच्छा बच्चे, यहाँ पे अब क्या होगा, 1/5 तो हमारे पास आ चुका है स्टार्ट में। अब हमने जो डिवीजन है यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के साथ लॉग को अलग अलग करके लिख देना है। कैसे लिख देना है, अलग अलग करके। ठीक है, d6 एंड b का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, पावर शुरू में लेके जानी है नहीं, क्योंकि पावर तो अगर इन ब्रैकेट्स के ऊपर कोई होल पावर होती तो देन हम लेके जाते। अभी फिलहाल तो हम क्या करेंगे, लॉग को सबके साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, 1/5 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 7 का स्क्वायर, लॉग t का क्यूब, लॉग p, और बीच में कौन सा साइन, प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस मौजूद है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब दोनों के साथ लॉग सेपरेट होगा तो उसके बाद बीच में प्लस आएगा। प्लस किस वजह से आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो माइनस है क्या करेगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, अब पावर्स को आप शुरू में लेके जाते हैं, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस दोनों के साथ आ जाएगा। इसके पावर शुरू में चल जाएगी log d, और इधर माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 log b। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप जो 1/5 बाहर है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे ईच वैल्यू के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा 2/5 log 7 प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b। ठीक है, होप सो बच्चे आपको इसमें बहुत से मेन जो एक इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट यही है कि बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो पावर रूल है, डिवीजन और कोशेंट का, लॉ ऑफ कोशेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, और लॉ ऑफ थर्ड जो होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, ये तीनों का आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल उसी की तरह ही सवाल नंबर पार्ट नंबर 6 की तरह ही करवाया गया है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही मौजूद है, रेडिकल की फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आप स्टार्ट में ले जाएं टी को। ठीक है, और हमारे पास बाकी क्या बचेगा, लॉग, और इसके अंदर जो रेडिकल के साइन है उन एक्सपोनेंट में बनाए, जस्ट लाइक 5.512 विद रेडिकल 1/3। ठीक है, और पी एम, ठीक है, पी एम डजंट मीन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सोने वाला जागने वाला, पीएम आपका सोने जागने वाला अक्सर बच्चे बोलते हैं। ठीक है, सुबह और आफ्टरनून और आप इसके लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब 5.91 हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 a का स्क्वायर b। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम यानी न्यूमिनेटर में जो मौजूद है उसके साथ लॉग अलग लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें आप बेशक। 5.5 पहले तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि t जो है अंदर चाहे वो डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमिनेटर, हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 2, ठीक है, अब बेशक यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें। ठीक है, 1 3, ठीक है, पी एम 1/2। ठीक है, अब ये लॉग इन सब के साथ है, एक ब्रैकेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, आफ्टर दैट जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ लॉग अलग आएगा। ठीक है, और 5.91 की पावर 1/4 a का स्क्वायर b। ठीक है, और होल पे ब्रैकेट अलग बंद करनी है, और बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब t एज इट इज ब्रैकेट। ठीक है, लॉग सब के साथ आप सेपरेट करेंगे, लॉग 5.512
की पावर 1/3, फिर log p के साथ अलग, log m की पावर 1/2 के साथ अलग। बीच में कौन सा साइन आ गया? प्लस, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई। अब आपने यहाँ पे एक और ब्रैकेट डाल देनी है। ब्रैकेट डालने की वजह क्या है कि जो माइनस का साइन है ये साइन चेंज करेगा। log 5.91 की पावर 1/4, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद थी, रेडिकल की फॉर्म में थी, फिर हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट की, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके साथ log अलग कर देंगे a के स्क्वायर के साथ, ठीक है, और फिर हम log b के साथ अलग कर देंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट बंद करनी है। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, क्योंकि वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? आपने पावर्स को किधर ले जाना है? शुरू में। तो इधर क्या पावर है? 1/3 log 5.512 प्लस log p प्लस 1/2 log m माइनस दोनों के साथ तीनों के साथ वैल्यूज के साथ आ जाएगा, और पावर भी किधर आ जाएंगी? शुरू में, log 5.91, ठीक है। इधर भी 2 शुरू में आ जाएगा, 2 log a, और यहाँ पे आपके पास एज इट इज log b आ जाएगा। बस आपने इन दो प्लस की जगह क्या लगा देना है? माइनस। किस वजह से माइनस लगाना है? क्योंकि जो बाहर माइनस है वो अंदर दोनों के साइन चेंज करेगा, ठीक है। अब लास्ट काम आपने क्या करना है? जो t बाहर है उसे आपने अंदर सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। t/3 log 5.512 प्लस t log p, नेक्स्ट t/2 log m माइनस t/4 log 5.91 माइनस 2t log a माइनस t log b। तो बच्चे ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, इसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को इस्तेमाल करने के बाद हमने इसे एक्सपेंड किया है, ठीक है। एक्सपेंड करके अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें हमने इसे दोबारा से कंबाइन करना होगा सिंगल लॉगरिथम में, और हमें गिवन क्या होगा? एक एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगा सवाल। तो बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।